हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इन्वॉल्व्स, पौधे में लिंग निर्धारण में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्रों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लांट इंट्रोडक्शंस इन्वॉल्व्स, पौधों में परिचय शामिल होता है। जो पौधे के परिचय होते हैं इसमें क्या शामिल होता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, पौधे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्लिमेटाइजेशंस इन प्लांट ब्रीडिंग रिफर्स टू, पादप प्रजनन में अनुकूलन का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडाप्टिंग इंट्रोड्यूस्ड प्लांट टू लोकल इन्वायरमेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मास सेलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व, पादप प्रजनन समूह चयन में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, किसी जनसंख्या में वांछित गुणों वाले व्यक्तित्व का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग्स ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन में किसी किस्म को क्रॉस किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में जो होता है क्रॉस कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू द क्रॉसिंग्स ऑफ प्लांट फ्रॉम, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन से पौधों को क्रॉस कराने को दर्शाते हैं कि, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, डिफरेंट जेनेरा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट इज अ डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर, पौधे में नर बांझपन निम्नलिखित के लिए वांछनीय लक्षण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेट्रोसिस आल्सो नोन एज हाइब्रिड विगर रिफर्स टू, हेट्रोसिस जिसे हाइब्रिड विगर के रूप में जाना जाता है संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड विगर एंड परफॉर्मेंस इन हाइब्रिड प्लांट, इसमें हमारा जो F1 जनरेशन होता है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है पेरेंट्स की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, मोलिकुलर ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, मोलिकुलर प्रजनन में निम्न का उपयोग शामिल है। तो जो मोलिकुलर प्रजनन होता है इसमें देखेंगे DNA मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, इन बायोमेट्री ऑफ पॉपुलेशंस रिफर्स टू, बायोमेट्री में जनसंख्या का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड फॉर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व एवरी मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस हैविंग एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, किस नमूना पद्धति में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, द अर्थमेटिकल मीन्स ऑफ कैलकुलेटेड बाई, अंकगणितीय माध्यम की गणना निम्न द्वारा की जाती है। तो जो अंकगणितीय माध्यम होती है इसकी गणना जो होती है देखेंगे आप लोग, एडिंग अप ऑल वैल्यू ऑफ डिविजन्स बाय द मेंबर्स ऑफ वैल्यू, सभी वैल्यू को जोड़ना और वैल्यू की संख्या से विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशंस मीजर द, मानक विचलन मापता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है ये क्या मापता है? ये होता है स्प्रेड द डाटा अराउंड द मीन्स। क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द मीन्स, विस्तार का कौन सा माप औसत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट इज यूज टू, फिट की अच्छाई के लिए काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स इन, पादप ऊतक संवर्धन में पादप कोशिका ऊतकों या अंगों की वृद्धि और रख रखाव शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन विट्रो कंडीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशंस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, प्रोटोप्लास्ट अलगाव में इन्हें हटाना शामिल होता है। तो इसका
सही ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजेनरेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट के पुनर्जनन के निर्माण में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक निर्माण खंड क्या होता है, तो वो होता है फॉस्फोलिपिड। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नैनो फर्टिलाइजर्स आर इंजीनियर्ड टू, नैनो उर्वरकों को इस प्रकार के इंजीनियर किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टेक्नोलॉजी एम्स टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। किस तकनीक का उद्देश्य निर्णय लेने और प्रदर्शन में सुधार के लिए मानव मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया की नकल करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मशीन लर्निंग, या फिर जिसको डीप लर्निंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, विच टेक्नोलॉजी इनेबल द क्रिएटिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर बेस ऑन डिजिटल मॉडल्स। कौन सी तकनीक डिजिटल मॉडल के आधार पर परत दर परत भौतिक वस्तुओं के निर्माण को सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3D पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, एक्सपर्ट सिस्टम्स आर डिजाइन टू, विशेषज्ञ प्रणालियाँ इस प्रकार डिजाइन की गई हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इमिटेड ह्यूमन डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस इन स्पेसिफिक डोमेन्स, विशिष्ट डोमेन में मानव निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशंस एंड सर्च प्रॉब्लम्स इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से प्रेरित होकर अनुकूलन और खोज समस्याओं के लिए आमतौर पर किस प्रकार के एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उपयोग है जेनेटिक एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज यूज फॉर, पूर्वानुमान विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाइंड पेरेंट्स एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर्स आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पैटर्न की पहचान करना और भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर अगेंस्ट टू परफॉर्म टेक्स ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली। किस तकनीक में कार्यों को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त रूप से करने के लिए सॉफ्टवेयर एजेंडों का उपयोग शामिल है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कंटेस्ट ऑफ प्लांट साइंस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर ऑफ्टेन यूज्ड फॉर, पादप विज्ञान के संदर्भ में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग अक्सर किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, इनफ्लिपनेंट इज अ नेटवर्क प्राइमरीली यूज फॉर। तो इनफ्लिपनेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका जो होता है प्राइमरीली यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है एजुकेशन सॉफ्टवेयर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी होते हैं सभी लाइब्रेरी को जोड़ करके एक जो होता है सिस्टम बनाया जाता है, एक नेटवर्क। ठीक है, ये किसका यूज इसमें किया जाता है, तो एजुकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गूगल स्कॉलर्स इज बेस्ट नोन एज, गूगल स्कॉलर्स को सबसे अधिक जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ सर्च इंजन फॉर एकेडमिक रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। IoT का फुल फॉर्म पूछा है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड IoT प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला IoT नहीं है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अरुडिनो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच टेक्नोलॉजी इज यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग IoT एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के लिए IoT एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? जावा का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ICT एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर प्राइमरीली फोकस ऑन। कृषि में ICT अनुप्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप मैनेजमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन अ सेल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को राइबोसोम्स ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो सेकेंड स्थान पे देखेंगे आप लोग तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है वो सही होता है, प्रोटेक्शंस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल। सेलुलर अपशिष्ट और विदेशी सामग्रियों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कोशिका के केंद्रक में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना होती है? तो कोशिका के केंद्रक में आप देखेंगे तो न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसका प्राथमिक कार्य होता है रेगुलेशंस ऑफ सबस्टांस इंटरिंग एंड लीविंग द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स इन सिमेटिक सेल्स रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। दैहिक कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइटोसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का क्या महत्व है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट रिजल्ट इन द सेल्स हैविंग एन एबनॉर्मल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में गुणसूत्रों की असामान्य संख्या हो जाती है, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी में देखेंगे तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, गुणसूत्रों में या तो गुणसूत्र की कमी हो जाए या तो गुणसूत्र की अधिकता हो जाए, उसी को कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबरेशंस इन्वॉल्व द रीलोकेशंस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र विपथन में एक गुणसूत्र खंड का गैर समरूप गुणसूत्र में शामिल है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज माइटोसिस। खुला और बंद माइटोसिस में क्या अंतर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओपन माइटोसिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप वाइल क्लोज माइटोसिस डज नॉट। क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार, तो इसके अनुसार क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वे लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पे एंड जो जीन्स होते हैं ये यूनिट होते हैं हेरिडिटरी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे पूछा गया क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इज रिजल्ट इन। मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है, कब देखा जाता है, जब हेट्रोजाइगोट्स शो करते हैं ऑन इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कोडोमिनेंस अकर व्हेन। कोडोमिनेंस तब होता है जब हेट्रोजाइगोट्स एग्जिबिट्स द फिनोटाइप्स ऑफ बोथ होमोजाइगोट्स सिमुल्टेनियसली। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लियोट्रोफी अकर्स व्हेन। प्लियोट्रोफी कब होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ सिंगल जीन्स हैज मल्टीपल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक एकल जीन की किसी जीव के फिनोटाइप्स पर कई प्रभाव पड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व। पॉलीजेनिक वंशाणु
क्रम में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स विथ ईच जीन्स हैविंग अ स्मॉल एडिटिव। कई जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षणों की विरासत, प्रत्येक जीन में एक छोटा सा प्रयोगात्मक प्रभाव होता है। तो ये सारे आंसर जो थे, ये सारे आंसर हमारे अनुसार थे। हो सकता है कि इसमें से एक दो आंसर आप लोगों के गलत हों। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।